हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं कुछ बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है इंटरनेशनल, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद में मैं डोमेस्टिक के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ 1 घंटे 1.5 घंटे पहले का ही है कि योशिमा सुगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के हैं, वो अभी बहुत टाइम उनको हुआ नहीं है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है अभी उनको। और अभी उन्होंने अभी स्टेप डाउन हो गए। मतलब स्टेप डाउन का मतलब होता है उन्होंने अपना पद जो है वो त्याग दिया है। मतलब ही वॉज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर नाउ, अभी नहीं है। अभी ये पॉइंट के लिए वीडियो बनाना क्यों इम्पोर्टेंट था, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज की तारीख में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा इन द सेंस इंडियन रिलेशन आर वेरी गुड विद जापान। और वो इतने ही एजेड आदमी थे और इतने ही साउंड प्रूफ काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो अभी डिटेल नहीं आई है। वो जैसे ही मुझे प्राप्त होगी, जैसे ही मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। दूसरा मैं ये बोलना चाहता था कि तालिबान ने एक प्रेस रिलीज करके ये स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है कि वो सीरिया के अंदर, ईरान के अंदर, और उसके बाद में उन्होंने और भी कुछ कंट्रियों का नाम लिया है। उसके बाद में उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि दे आर ऑल्सो रेडी टू फाइट इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में जो मोमेडेंट्स हैं उनके ऊपर अगर उनको बंदी बना करके रखा गया, ऐसा करके उन्होंने लिखा है, और उसको हम सपोर्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन उन्होंने चाइना का और रशिया के अंदर जो मोमेडेंट्स के ऊपर मतलब एक बहुत प्रेशराइज किया जाता है, उनका नाम नहीं लिया है। और एक स्टेटमेंट ऐसा भी दिया है तालिबान के लीडर में कि दे आर मैक्सिमम सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा वो चाइना के साथ में जाना चाहते हैं, चाइना की सभी पॉलिसी को वो मंजूर करना चाहते हैं। क्योंकि चाइना के जो राइट हैंड है वो उनके विदेश मंत्री उनसे मिलकर के आए थे, जो तालिबान के लीडर है। और उन्होंने क्या किया होगा वो सभी आप समझ सकते हैं कि चाइना किस हद तक जा कर के बात कर सकता है, और तालिबान उसके लिए, मतलब अफ़गानिस्तान उनके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये सभी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत सेपरेट वीडियो बन सकता है, और ये बहुत मतलब ज़्यादा समय मांगेगी ऐसी बातें, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं चाहूँगा। आप भली भांति समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। मिस्टर सुगा जो कि स्टेप डाउन हुए हैं आज, अभी 1 डेढ़ घंटे पहले की बात है। अभी ये बहुत ही वहाँ का जो पॉलिटिशियन का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। अब ये बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरे विश्व में फैलने वाला है, और फैल भी चुका है, ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। लेकिन उसका मेन अभी आउटकम नहीं आया है कि हु इज़ द नेक्स्ट, जिसको बोलना चाहिए पीएम ऑफ जापान। तो ये सबको देख के और उसका इकोनॉमी पे भी थोड़ा इम्पेक्ट आएगा। लेकिन मेरा कहना है यहाँ पे हमारा जो हमारी इंडियन कंट्री ने उनसे बहुत बड़ी DFCCI के लिए जो लोन ले रखी थी, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। उसमें वो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या स्टेप लेगी। दूसरा, उनका हमारे बहुत से काम के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका फुल्ली सपोर्ट था, उसमें वो किस हिसाब से अपना सपोर्ट को जारी रखेंगे कि नहीं, ये सब क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे मुझे मैसेज मिलेगा, जैसे जैसे मुझे पूरी जानकारी मिलेगी, मैं आपको साझा करूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरा मैं बोलूँगा, आज की तारीख में आज जापान का इंडेक्स, जैसे कि आपको मालूम है, ये पॉजिटिव रूप में लिया है। ये क्या है, या क्योंकि ऐसे मैसेज बिफोर डिसीजन थोड़े अंदर खाने में थोड़ा हिंट तो मिलता ही है। कल भी आप देखेंगे 2-3 दिन से जापान बहुत ज़्यादा बढ़ा था। आज का अगर मैं बात करूं तो अब आज सुबह मार्केट जापान का 585 पॉइंट्स अप था, निकई। तो ये बहुत ही एक अजीब टाइप का बात है कि भाई अगर उनके प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, गवर्नमेंट में स्टेप डाउन हुआ है, और उसी दिन मार्केट आप देखेंगे तो 585 पॉइंट अप है। ये अभी हमको आने वाले वीक में ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज फ्राइडे है। और अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँ आपको, आज अब मैं एब्रॉड पे आ गया हूँ, तो डाउ जोन्स की बात करूँ मैं आपको, तो एब्रॉड में ही था। तो उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा, डाउ जोन्स अभी आप देखेंगे तो -48 पॉइंट है, जो कि स्टार्टिंग से ही माइनस में था। 89 पॉइंट, 90 पॉइंट, 60 पॉइंट, इस हिसाब से चल रहा है डाउ जोन्स। और 100-150 माइनस में जाकर के वापस रिकवर हुआ, फ्लैट हुआ। अभी वो बिल्कुल जद्दोजहद करके थोड़ा ग्रीन होने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ बाजार बंद होने तक नियर टू ग्रीन हो ही जाएगा वो। अब तो उनका 35,396 -48, लेकिन शुरू से ही आज 7:30 बजे से ही नास्डेक जो है वो प्लस में है। नास्डेक अभी भी 15,365 है, 34 पॉइंट अप में अप है। मतलब वहाँ पे सॉफ्टवेयर आर स्टिल बुलिश।
और दूसरा, चाइना ने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं 2 दिन में, वो मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन को चेंज करने की बात करी है। प्लस जो बच्चे हैं वहाँ पे, किड्स है, उनको वीक के अंदर सिर्फ 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे ही वो बच्चे जो हैं वो गेम खेल सकेंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। बीच में 15 दिन पहले उन्होंने पूरे रूरल एरिया के अंदर जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको अपग्रेड होने को बोला, और जो अपग्रेड होंगे नहीं उनको बदल दिया जाएगा। मतलब उनके एजुकेशन के अंदर पूरा ड्रामेटिकल चेंज कर रहे हैं वो। और दूसरा, ये भी जिनपिंग का फोकस है कि जो उनका फॉरेस्ट एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी वो जो उनका मतलब वो डेजर्ट एरिया है उसको वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये पूरे विश्व में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। कितने हज़ार किलोमीटर की जो उनका एरिया था डेजर्ट का, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया डेजर्ट को फॉरेस्ट में। अब और भी बहुत सी ज़मीन जो कि डेजर्ट थी उसको वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो डेडलाइन दिया हुआ है 2060 का न्यूट्रल, मतलब जीरो कार्बन एमिशन का, उसको अचीव करने के लिए। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी डाले हैं बिजनेसमैनों के ऊपर। प्लस 2 दिन पहले एक ये भी मैसेज था कि जितनी भी बड़ी कंपनी है जैसे कि अलीबाबा, फिर उसके बाद में टेंसेंट और भी दूसरी बहुत सी कंपनी है, जो 8 से 10 कंपनी है बड़ी, उनको ये बोला गया है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है वो पॉवर्टी को अपग्रेडेशन करने के लिए यूज़ करें, जो कि गवर्नमेंट का मेन फोकस है अभी। और उसके अंदर अलीबाबा ने आप देखेंगे तो 15.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है। अब क्यों करिए, दूसरा आप देखेंगे तो टेंसेंट हुआ आपका, और भी बहुत सी कंपनी है, एमआई हुई, वहाँ पे वीवो हुआ है, बहुत सी कंपनी ऐसी जो बड़ी बड़ी है वहाँ पे, उन सबको ये सभी चीज़ के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे साम्यवादी है, उसकी वजह से ही बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन ओपनली वो बोलेंगे नहीं, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन उनको बहुत प्रेशर होगा, बाय हुक एंड कुक गवर्नमेंट करवाएगी। तो गवर्नमेंट वहाँ पे जो चाइना है वो बहुत जल्दी से अपनी जो पॉवर्टी लाइन है उसको ख़त्म कर देगी। कहने का मतलब है ये सभी उनके बहुत ही लॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्लान है और उसमें वो बहुत सक्सेस होते जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे मैं वापस इंडिया में आना चाहूँगा, उनके रिलेशन अभी ख़राब ही है। तो ये सब बातों का इंडिया के मार्केट से क्या लेना देना है, मैं यही बताना चाहता हूँ। तो ये बोल रहा हूँ मैं, फ़िलहाल थोड़े टाइम तक जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं उसकी वजह से वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं दे आर ऑल्सो वरी, दे आर ऑल्सो फर्स्टेड। इवन जो अब्रॉड के थे, जो FII थी, वो भी वहाँ पे अभी थोड़े टाइम के लिए हाथ रोकेगी। तो वो डाइवर्जन यहाँ पे होगा इंडिया के अंदर। तो ये पॉइंट को हमको इसलिए देखना है कि ये अभी पॉइंट हमारे लिए पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है। और वैसे भी अब दुनिया के अंदर पूरा यूरोप की बात करूँ, गल्फ़ की बात करूँ, USA की बात करूँ, साउथ कोरिया की बात करूँ, जापान की बात करूँ, अगर मैं आपको, तो ये मैंने आपको जो मेन कंट्री थी उनका नाम बता दिया, वो अब चाइना का एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। उसमें आज की तारीख में उनको एक ही कंट्री नज़र आती है, दैट इज़ न्यू इंडिया। क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी है, और हम बहुत, गवर्नमेंट है मेन जो है, गवर्नमेंट अभी की जो रनिंग गवर्नमेंट है रूलिंग पावर में, वो बहुत ही सपोर्टिव है अब्रॉड के लिए, और बहुत ही इजी वे में जो हमारा बिजनेस वे है उसको करती जा रही है, जिसकी वजह से उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल रहा है, और दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट इन आवर कंट्री। तो ये सभी पॉइंट को देखते हुए आने वाला टाइम हमारा बहुत पॉजिटिव है। जैसे जैसे मेरे को नए समाचार मिलेंगे मैं आपको डिलीवर करता जाऊँगा कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और संडे हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करनी है, जिससे कि हमको आने वाले वीक में मार्केट के अंदर फाइट करने में ये सभी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक अवर टूल, इफ़ वी आर गोइंग इन बैटल देन वी आर इक्विप्ड लेटेस्ट आर्म्स। सेम वे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसी तरह ये एक युद्ध ही है, उसमें हम जितने इक्विपमेंट ज़्यादा लेकर के जाएंगे लेटेस्ट, उतना जीतने के चांसेस हमारे बढ़ते हैं, मैं यही बोलता हूँ। और उसकी तैयारी भी हमको करनी है, उनकी हमको प्रैक्टिस कर लेनी है, कहने का मतलब ऐसा ही है। तो मैं अभी आपको यही बोल रहा था। दूसरा मैं आपको एक पॉइंट मैंने जो नोट किया है इंडिया के अंदर, मैं बताना चाहूँगा कि वो कल का ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि अपने जो ये ओडिशा है, मतलब ओडिशा तो आपको मालूम ही है माइनिंग के अंदर पॉस्को के वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट डाल रहा है, साउथ कोरिया का बिगेस्ट प्लांट, 90,000 करोड़ के भी ऊपर का प्रोजेक्ट है। वो जो अपने ओडिशा है वो उसके अंदर 8,000 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो ये डिक्लेयर हो चुका है ये ऑफिशियली।
तो मतलब 8,000 करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसके अंदर हाईवे के अंदर आप देखेंगे वो पूरा सी एरिया से लगा हुआ है। उसका मेरे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये पूरा आप देख सकते हैं पूरे सी लेवल के अंदर से 8,000 करोड़ का 200 से 500 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस का, लगभग 400-500 किलोमीटर डिस्टेंस का एरिया है ये। उसके अंदर 8,000 करोड़ लगाने की बात हुई है और इसकी वजह से जो वहाँ की इकोनॉमिक है, औद्योगिक गतिविधि है, उसको बहुत ज़्यादा गति मिलेगी, बहुत ज़्यादा गति मिलने वाली है। और ये भी एक वैसे भी पॉजिटिव साइन है कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही रैपिडली काम कर रहा है और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं। ड्यू टू माइनिंग उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, आपको ओडिशा हुआ, ये सब जो राज्य है वहाँ पे माइनिंग का बहुत बड़ा दबदबा है। और ज़्यादातर स्टील माइनिंग की आप देखेंगे, स्टील की कंपनियाँ वहाँ पे ही है। पोस्को ने भी वही एरिया को चुना है। इसके हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ का इंपॉर्टेंस कितना है। और वहाँ पे जब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बात होती है तो ये एक बिगिनिंग है, अभी और भी प्रोजेक्ट आएंगे। तो गवर्नमेंट आर वेरी एग्रेसिव टू टेक एक्शन ऑन वेरी रैपिडली, जिसको बोलना चाहिए बहुत स्पीड से काम कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को और जल्दी पुशअप मिले। तो ये सबको देखते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, ये सब बातें ध्यान में रखना। और कुछ न्यूज़ आता है तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरा, मेरा वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहूँगा और जो नए आए वीडियो पे मेरे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, अगर आपने यहाँ तक देखा तो मेरे वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा नया वीडियो, और बेल आइकन भी दबाएं। जब मैं नया वीडियो डिलीवर करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा FII से अपना नफ़ा या प्रॉफिट छीन सकें। दूसरा मैं बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और दूसरा बोलूँगा कि मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।